बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अच्छा स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं ये होती हैं हम एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल पे ये अप्लाई होती हैं। ठीक है, These trigonometric ratios are applied to the acute angled right angle triangle। ये हमारे पास acute angled right angle triangle है जिसमें ट्राइंगल ABC है, जिसमें B पे एंगल बन रहा है 90 का राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, ये क्या है, इस ट्राइंगल की बेस है, ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालने लगे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा। ठीक है, रेशियो जो होती है हमें पता है कि रेशियो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे रेशियो कहते हैं। तो साइन थीटा, क्योंकि इस ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं, 1 2 3, कोई सी भी दो साइड्स के दरमियान जो हम रिलेशनशिप निकालेंगे वो क्या होगी, रेशियो। ठीक है, तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा है स्टूडेंट, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी इन दो जो क्वांटिटीज़ हैं, दो जो साइड्स हैं, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। और टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर में हम देखते हैं ये जो ट्राइंगल होती है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल के जो तीन एंगल होते हैं ABC, इनको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो एंगल A, एंगल B, एंगल C होंगे, ये किससे होंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट होंगे। और जबकि साइड्स जो होती हैं वो स्मॉल लेटर से, जैसे ये एंगल A है, इसके सामने वाली जो साइड है वो स्मॉल a है। ठीक है, ये एंगल B है, इसके सामने वाली साइड जो होगी वो क्या होगी, स्मॉल b। ठीक है, ये एंगल है C और इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, साइड C। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, A के, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, B के। ठीक है, सो हमारे पास साइन थीटा क्या बन गया, A बाई B। इसी तरह हम देखते हैं कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, C एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, B। ठीक है, कॉस थीटा क्या बन गया, C बाई B। और टेंजेंट थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, A एंड व्हाट इज बेस, C। अच्छा, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, बेसिक जो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। अब हम इनके रेसिप्रोकल की तरफ आते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल जो साइन थीटा है उसका रेसिप्रोकल होगा कोसेकेंट थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसेकेंट थीटा। कॉस थीटा है, इसका रेसिप्रोकल होगा सीकेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, साइन थीटा कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा। साइन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसेकेंट थीटा होगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, सीकेंट थीटा क्या है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और कोटेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल, टेंजेंट थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कोटेंजेंट थीटा क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, फिगर से हम वैल्यूज लिख लेते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या है, हमारे पास B है, परपेंडिकुलर क्या है, A है, A बाई B बाई A बन गया। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल A बाई B है तो ये क्या हो जाएगा, B बाई A। सीकेंट थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूज बाय पर बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास यहाँ पे C, और बेस हमारे पास क्या है, इसकी बेस क्या है, हमारे पास C है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है हमारे पास, उसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, C बाय B। ठीक है, सीकेंट थीटा क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, C है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, B है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, B बाय C। ठीक है, B बाय C। फिगर में हम देख लेते हैं कि हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, B बाय C बन गया। क्या बन गया ये, B बाय C। ओके, अच्छा, फिर कोटेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कोटेंजेंट होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर। व्हाट इज बेस, बेस यहाँ पे है C,
और व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है यहाँ पे ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। कौन कौन सी होती हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा, साइन अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो कोसेकेंट क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉस है बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो सेकेंड क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो टेंजेंट है परपेंडिकुलर बाय बेस तो कोटेंजेंट क्या होगा? कोटेंजेंट थीटा होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की जानिब। अच्छा, अब एक्सरसाइज 6.2 है, फाइंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, ये हमें ए बी सी तीन जो ट्राइंगल्स गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है हमें। ठीक है, तो ये जो पहला ए है इसके हिसाब से हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं ये फाइंड आउट करनी है, और बी के हिसाब से भी यही रेशियोज हमने फाइंड आउट करनी है, और सी के हिसाब से भी हमने ये रेशियोज फाइंड आउट करनी है। हम वन बाय वन एक एक ट्राइंगल को डील कर लेते हैं। पहला क्या है? पहले हम देखते हैं फिगर। इसमें ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी। इसमें यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? थीटा। ठीक है, बेस पे एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है? थीटा। ये हमारी बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। हमने क्या निकालना है? साइन थीटा। साइन थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हम फिगर में देखते हैं व्हाट इज परपेंडिकुलर? 8, और व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 17। तो हमारे पास क्या बन गया? साइन थीटा 8/17। फिर दूसरा क्या है? कॉस थीटा। हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फ्रॉम द फिगर क्या है बेस यहाँ पे? 15, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज 17। सो हमारे पास कॉस थीटा क्या बन गया है? 15/17। एंड टेंजेंट थीटा है किसके इक्वल? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल है। ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो क्या बन जाएगा? 8/15। अगला है सीकेंट थीटा। ठीक है, क्या है अगला? सीकेंट थीटा। हमें पता है कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? सीकेंट। सीकेंट किसके इक्वल है? कॉस है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 17, एंड व्हाट इज बेस? 15। सो हमारे पास सीकेंट थीटा क्या आ गया है? 17/15। अच्छा, कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेकेंट। साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेकेंट। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसेकेंट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है? 17, एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर? 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हमने जो रेशियोज निकाली हैं वो थीटा के हिसाब से थी। जब बेस पे एंगल क्या बन रहा था? थीटा। देखें, ये है बेस, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? थीटा। अब हमने जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या निकालनी है? हमने कोटेंजेंट फाई। ठीक है, अगर ये जो ट्राइंगल है, हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो ट्राइंगल है ये वाली, इसको अगर मैं ऐसे रोटेट करूँ यूं, ठीक है, ये मैंने इसको रोटेट किया। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये बेस के साथ जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है? फाई। ये एंगल क्या बन रहा है? फाई बन रहा है। मुझे अब इसी से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे बेस बन गई है 8, परपेंडिकुलर बन गया है 15, और हाइपोटेन्यूज क्या बन गया है? 17। ठीक है, हमने क्या किया? ये ट्राइंगल थी और यहाँ पे बेस पे एंगल क्या था? थीटा। लेकिन मुझे क्या चाहिए? कोटेंजेंट फाई। कोटेंजेंट फाई चाहिए, तो इस ट्राइंगल अगर हम यूं रोटेट करें तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो बेस है, बेस पे एंगल क्या बन रहा है? अब फाई। ठीक है, ये अब हमारी बेस है। ठीक है, और परपेंडिकुलर अब क्या बन गया है? 15। कोटेंजेंट थीटा हमने निकालना है। ठीक है, कोटेंजेंट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कोटेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल, बेस बाय परपेंडिकुलर। क्या है यहाँ पे? बेस 8 और परपेंडिकुलर क्या है? 15। सो आंसर हमारा क्या आ गया? 8/15। अच्छा, टेंजेंट फाई निकालना है हमें। टेंजेंट फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस।
क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, 15 और व्हाट इज़ बेस, 8। ठीक है, इसी तरह कोसेकेंट थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम कोसेकेंट लिखेंगे उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, हम फिगर में देखते हैं हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है 17 एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर हेयर 15। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा क्या है, साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, अगला है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा। ठीक है, कॉस का क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो कॉस थीटा है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ठीक है, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, फ्रॉम द फिगर वी सी हाइपोटेन्यूज इज 17 एंड व्हाट इज बेस, बेस इज 8। सीकेंट थीटा बन गया 17/8। और कॉस थीटा हमें पता होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, 8। कॉस 5 किसके इक्वल है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे फिगर में क्या है हमारे पास 8 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 17 है। सो कॉस 5 हमारे पास क्या आ गया 8/17। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा बी पार्ट है। हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ABC। ठीक है, यहाँ पे बेस पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा। और हमारे पास जो यहाँ पे बेस है वो क्या है 15 है, परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 17। सबसे पहले हमने निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, व्हाट इज परपेंडिकुलर 8/15। अगला क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस 15 और व्हाट इज हाइपोटेन्यूज 17। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास 15 बाय बेस क्या 15 और हाइपोटेन्यूज क्या 17। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 8 एंड व्हाट इज बेस, बेस इज 15। 8/15 बन गया हमारे पास टेंजेंट थीटा। आगे क्या है हमारे पास सीकेंट थीटा। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है सीकेंट थीटा। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट होगा उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज बाय बेस। यानी इसका रेसिप्रोकल हम कर लेते हैं, क्या बन जाएगा 17/15। ठीक है, क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज 17 है और बेस हमारे पास क्या है 15। 17/15 बन गया हमारे पास सीकेंट थीटा। कोसेकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोसेकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 17 एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर 8। ठीक है, ये हो गया हमारा जो इस फिगर में जो क्वेश्चंस थे थीटा से रिलेटेड वो सॉल्व हुए। ठीक है, अब हमने जो निकालने हैं क्वेश्चंस वो कौन से होंगे, ट्राइंगल के। ये जो ट्राइंगल है ये देखें, अगर इसको मैं यूं रोटेट करूं तो ये मेरे पास अब बेस बन गई है। बेस पे जो एंगल है यहाँ पे क्या है थीटा। ठीक है, बेस पे जो एंगल है वो क्या है थीटा बन गया है। बेस पे जो है वो 5 बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बेस क्या हो गई है 8, परपेंडिकुलर बन गया है 15 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या बन गया है 17। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है कौन कौन सी। पहले क्या है कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा इज कोटेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। व्हाट इज बेस 8 और हाई परपेंडिकुलर क्या है 15। 8 बाय बन गया 15, कोटेंजेंट 5। ठीक है, अगला है टेंजेंट 5। टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट 5 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर 15 और बेस क्या है हमारे पास 8।
तो 15/8 बन गया, ठीक है। और कोसेकेंट थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? कोसेकेंट थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसेकेंट होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हम फिगर में देखते हैं इसमें कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है 17 है और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 15 है। तो क्या बन गया 17/15 बन गया हमारे पास कोसेकेंट थीटा। अच्छा अगला क्या है हमारे पास सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंट थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल और कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है। फिगर में हम देखते हैं हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज क्या है वो है 17 और बेस हमारे पास क्या है यहाँ पे 8। 17/8 बन गया हमारे पास सीकेंट थीटा, ठीक है। अच्छा आगे क्या है कॉस फाई। कॉस थीटा किसके इक्वल है? कॉस फाई किसके इक्वल है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। व्हाट इज बेस हियर 8 एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज 17, ठीक है। ये हो गया हमारा जो बी फिगर हमें गिवन थी राइट एंगल ट्रायंगल, वो हमने अभी सॉल्व की है। अच्छा जो तीसरी फिगर है जो सी है उसमें राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है। यहाँ पे बेस क्या है 12, परपेंडिकुलर इज़ 5 एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 13। हमने क्या निकालना है? सबसे पहले साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर? 5 एंड व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज? फ्रॉम द फिगर वी सी 13 इज़ हाइपोटेन्यूज। एंड कॉस थीटा किसके इक्वल है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज़ बेस? 12 एंड व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज 13, ठीक है। आगे क्या है? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर बाय बेस। फ्रॉम द फिगर वी सी व्हाट इज परपेंडिकुलर 5 एंड व्हाट इज बेस? इट इज 12। ओके सीकेंट थीटा क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? सीकेंट। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट थीटा होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है। तो ये बन जाएगा फ्रॉम द फिगर हाइपोटेन्यूज क्या है 13 और बेस क्या है हमारे पास 12। 13/12 बन गया हमारे पास सीकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसेकेंट थीटा होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज 13 एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर 5। 13/5 हमारे पास क्या आ गया? कोसेकेंट थीटा। अच्छा अब हम जो निकालनी है वैल्यूज़ वो किसके साथ हैं? फाई के साथ है, ठीक है। जब बेस पे जो एंगल है वो क्या बन रहा हो? फाई बन रहा हो। इस ट्रायंगल में देखते हैं हम कि बेस यहाँ पे अब क्या बन गई है 5 और परपेंडिकुलर क्या बन गया हमारे पास 12 एंड व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज? इट इज़ 13। तो कोटेंजेंट थीटा क्या होगा? कोटेंजेंट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल। और टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो कोटेंजेंट होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या है 5 है और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? कोटेंजेंट 5 क्या होगा हमारे पास 5/12, ठीक है। कोटेंजेंट 5 क्या होगा 5/12। आगे क्या है? टेंजेंट 5। टेंजेंट 5 क्या होगा? टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 12 और बेस क्या है हमारे पास 5। 12/5 बन गया है टेंजेंट 5, ठीक है। और ये जो ऊपर कोटेंजेंट 5 है इस टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। टेंजेंट 5 है 12/5 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/12, ठीक है। कोसेकेंट 5 है। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का रेसिप्रोकल है। और साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो कोसेकेंट क्या होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज 13 और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 12, ठीक है। तो कोसेकेंट 5 मेरे पास क्या बन गया 13/12। आगे क्या है जी? सीकेंट 5। सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकल और कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 13 और बेस क्या यहाँ पे 5, ठीक है। सीकेंट 5 क्या बन गया हमारे पास 13/12,
5 और कॉस फाई क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड फ्रॉम द फिगर बेस क्या है हमारी 5 है और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 13। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जो तीनों ट्राइंगल्स थी ए बी सी, उनमें उनके हिसाब से जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन थी वो हमने क्या कर ली हैं, फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज which measurement of angle A is phi and measurement of angle C is theta। अच्छा, ये ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, ए पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, फाई है, और सी पे जो एंगल हमारा बन रहा है वो क्या है, थीटा। ठीक है, जब हम फाई फाइंड आउट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द एंगल फाई, तो उसके हिसाब से ये हमारी बेस होगी, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगी हमारी बेस। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम फाइंड आउट करेंगे तो ये होगी हमारी बेस, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर और ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। पहला क्या है जी, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, थीटा निकालने लगे हैं तो सी पे ये एंगल बन रहा है थीटा, हम देखते हैं थीटा के हिसाब से ये क्या है, बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो फिगर में देखते हैं हम, परपेंडिकुलर क्या है हमारा सी। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा सी और व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज बी। ठीक है, यानी थीटा के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर क्या बना, ये एंगल जब थीटा था तो हमारे परपेंडिकुलर क्या बना हमारा सी, और हाइपोटेन्यूज तो क्या होगा, वो सेम ही होगा दोनों थीटा और फाई के हिसाब से। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या है यहाँ पे, ये थीटा है और ये है हमारी बेस, तो क्या बन गई, ए की वैल्यू क्या, बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा बी, ए बाई बी हमारा बन गया कॉस थीटा। ठीक है, अगला क्या है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा सी और बेस क्या है हमारे पास ए। ठीक है, सो टेंजेंट थीटा बन गया हमारे पास सी बाय ए। आगे है साइन फाई। क्या निकालना है हमने, साइन फाई। फाई जब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स, हम देखते हैं यहाँ पे इस फिगर में आप देखें तो ये फाई है और ये हमारा बेस है, ये हमारी बेस है और ये क्या बन गया उसके हिसाब से परपेंडिकुलर। ठीक है, जब एंगल हमारे पास क्या हो, फाई हो, तो क्या निकालना है हमने, साइन फाई निकालना है। साइन फाई किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, व्हाट इज़ परपेंडिकुलर ए एंड व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज बी। तो साइन फाई हमारे पास बन गया है ए बाई बी। ओके, फिर आगे क्या है, कॉस फाई। ठीक है, फिर फाई के हिसाब से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, तो यहाँ पे कॉस फाई क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस क्या है हमारे पास सी और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास बी, तो सी बाई बी मेरे पास क्या बन गया, कॉस फाई। फिर आगे क्या है, टेंजेंट फाई। ठीक है, टेंजेंट फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो फ्रॉम द फिगर, ये जो फिगर है इसमें हम देखते हैं कि ये है परपेंडिकुलर फाई के हिसाब से और ये क्या है इसकी बेस, तो क्या बन गया हमारा ए बाय सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अभी तक जो हमें क्वेश्चंस किए हैं, जो कोई प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मेरी इन वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको फ़र्दर वीडियोस शेयर हो सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।